हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टावर एंड बन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की फीलिंग्स। अगर आप थर्ड पार्टी में हो या फिर कोई मैरिड पर्सन के साथ हो या फिर ट्विन फ्लेम में हो, लाइक जहाँ पे लव ट्रायंगल है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं देखूंगा आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शंस होगा, एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है। ये बेसिकली सेम जेंडर के लिए भी है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप मान लीजिए कि एक डिफरेंट धर्म से हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। जिस पर्सन को आप मन से मानते हो कि हाँ शायद यूनिवर्स आपको इस पर्सन के साथ मिलवाए है, बट कहीं ना कहीं आप नहीं मिलना चाहते थे बट मिल गए, सो ये दैट मीन्स यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। खास करके मैरिड पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ट्विन फ्लेम ज़्यादातर होता है, एंड एट द सेम टाइम कोई लव ट्रायंगल भी अगर है तो भी वो ट्विन फ्लेम होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम मोरली खराब है और एथिकली रॉन्ग है। नो, मैं एथिकल मोरल सपोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्पिरिचुअली चीज़ों को देखता हूँ। कनेक्शंस का कोई नेम एंड टैग एंड मोरालिटी नहीं होता है। सो जो होता है सो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, इधर वो कार्मिक बैगेजेस के वजह से हो सकता है या फिर सोल फुलफिलमेंट के वजह से। सो लेट मी सी क्लियरली कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई सर्विस ऑफर करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सिर्फ यूट्यूब में कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूँ ताकि आप सभी लोगों को काइंड ऑफ अपने बारे में जानने को मौका मिले, ताकि आप सभी लोग अपना इंट्यूशंस को फॉलो करके अपने सोल जर्नी को कंप्लीट कर सकें। लेट मी क्विकली सी इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर क्या सोच रही है। ओम क्रीम दक्षिणा काल के नमो। मेरे व्यूअर्स के जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स। ओके, द सेकंड कार्ड यू हैव गॉट फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। एंड जो थर्ड कार्ड मिला है फाइव ऑफ wands। तो हो सकता है आप दोनों में से वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन, फायर एंड वाटर, फायर एंड अर्थ, वाइस वर्सा हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशन शो किए, फ्लर्ट किए, आपके करीब आए, आपके बारे में सोचे, आपको प्रॉमिस किया, कुछ एम्प्टी वादा मुझे दिख रहा है, बहुत स्पेशल फील करवाए, एंड देन ये पर्सन बातें करना बंद कर दिए। सो काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप आप कह सकते हो, कभी ये ऑन कभी ये ऑफ। इस पर्सन का ध्यान भटका रहा है थर्ड पार्टी। आई काइंड ऑफ फील कि इनके फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इनको किसी ने काइंड ऑफ रोक रहे हैं, एज इफ इनको किसी ने मना कर रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। सो ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि इसको दरवाज़ा बंद करके रखा है किसी ने, इसको किसी ने मैनिपुलेट किया है कि तुम मेरे साथ बात करेंगे, तुम किसी भी और पर्सन के साथ बात नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो है कि ये अपना ऑनेस्टी, ये अपना मोरालिटी के चक्कर में, ये जिसको अपना ट्रू लव मानते हैं यानी कि आपको, उसके करीब नहीं आ पा रहे हैं। आई थिंक नाइट ऑफ कप्स होने के नाते अगर ये अपनी जिंदगी में कोई सच्चा प्यार मानता है तो वो आप ही को मानता है। नाइट ऑफ कप्स मतलब आप ही हो उनके लव, आप ही हो उनका प्यार, आप ही हो उनका परमात्मा के सपोर्ट। सो आप ही के बारे में सोच के वो जीते हैं, आप ही के बारे में सोच के वो मरते हैं, काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। और सेक्सुअली इमोशनली भी वो आपके आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो ये आंखें बंद करते हैं तो आपका नाम लेते हैं, आंखें खुलते हैं तो आप ही को याद करते हैं। सब सही है, बट प्रैक्टिकली द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के क्राइसिस है। ये अपना इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनको किसी ने रोक रहे हैं या फिर इनके ऊपर किसी ने दबाव क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम में नो कांटेक्ट हो सकता है, लव ट्रायंगल में नो कांटेक्ट हो सकता है, एंड द फाइव ऑफ wands ये जो नहीं है वो बनने की कोशिश करें। सो चिड़चिड़ाहट मुझे दिख रहा है। अगर आप इस पर्सन को कुछ पुश भी करते हो तो ये बहुत गंदा बिहेवियर कर रहे हैं। ये पर्सन जो जो बहुत स्वीट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा नादान हुआ करता था, अब ये बहुत ज़्यादा अखड़ू बन के बैठे। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेके दुविधा है, और ये दुविधा इसीलिए है क्योंकि ये इनको सॉल्यूशंस चाहिए। आई थिंक ये पर्सन
हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इस कनेक्शंस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं कि इस पर्सन को हमेशा एक मेंटल कन्फ्लिक्ट, मेंटल तनाव महसूस हो रहा है। ये अपने घर में सही से जी नहीं पा रहे हैं, हमेशा झगड़ा, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स, हमेशा प्रेशर, हमेशा ब्लेम गेम। और हो सकता है कि ये काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है। क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बात मतलब ये जो बात इनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ये आपको बता पा रहे। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये अपने मन के जो कन्फ्लिक्ट्स है, जो अपने मन का जो डिस्कम्फर्ट है वो शेयर नहीं कर पा रहे। और ये इसीलिए शेयर नहीं कर रहे बिकॉज काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको बताएंगे तो आप बुरा मान जाओगे, काइंड ऑफ आप छोड़ के चले जा सकते हो। या फिर ऐसा है कि अगर वो अपना डिस्कम्फर्ट आपके साथ शेयर करेंगे तो आप भी ज़्यादा दुश्चिंतित हो सकते हो। सो ये इसीलिए आपके सामने ये कुछ एक्सक्यूज दिखा रहे हैं, ओके। या फिर ये आपके साथ फेस नहीं कर रहे, लाइक ये आपके साथ बातें नहीं कर रहे। अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं ताकि आप ही खुद बातें करना बंद कर दो, ताकि आप ही खुद अपने आप चले जाओ। सो दे डोंट वांट टू पुश यू आउट बट दे आर बिहेविंग लाइक दैट। वो मन ही मन चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहे, बट वो आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं, आप मुझे नहीं समझेंगे, आप मेरे लाइफ से चले जाओ, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करने के लिए मत आओ, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हूँ, मेरे लाइफ खत्म हो गया है। नहीं ना, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको इतना बुरी तरीके से परेशान किया है, या फिर जो नहीं है वो उनको बताने की कोशिश किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको लेकर या फिर इनके कोई एक्सटर्नल चीज़ों को लेकर घर में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। और आई थिंक इनके परिवार इनके अगेंस्ट में है, या फिर थर्ड पार्टी ने सबको कन्विंस किया है और इनको टारगेट किया है, इनको माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा है, इनके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। और इसीलिए काइंड ऑफ ये पर्सन को हेल्पलेस महसूस हो रहा है। इस पर्सन डेड एंड डिप्रेशन में है। ये पर्सन मदद नहीं मांग रहे, हालांकि मदद की ज़रूरत है। बट अगर आप कहो तो हाँ, क्या ये प्यार करते हैं? डेफिनेटली प्यार करते हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एडिक्शंस हो सकता है, हाल ही में ये बहुत ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो बहुत नेगेटिव चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये स्लीपलेस नाइट बिता रहे हैं। हो भी सकता है यहाँ पे एक एंगल कि लाइक ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट किए थे और आपने इस रिलेशनशिप को जैसे एक सीरियस मोड के बारे में बताए हो, या फिर आप अपना ओपिनियन जैसे ही शेयर किए हो इनको कि आप एक सीरियस कमिटमेंट आप चाहते हो, या फिर आप इनसे जब भी कोई यू नो कुछ मदद मांगे हो, तब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको शायद जो कहे थे वो ऑफर नहीं कर पाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे क्राइसिस है जो ये आपको बता नहीं सकते। हो सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर घर वालों ने इनको इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हो सकता है शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, हो सकता है कि घर वालों ने दबाव डाल लिया ताकि ये आपके साथ बातें बंद करे, ताकि कंप्लीटली ये कनेक्शंस खत्म हो जाए। बट ये पर्सन दिल से नहीं चाहते कि आपके साथ वो बातें बंद करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। और भी एक है कि ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा फ्री है, ये इतना जल्दी कमिटमेंट में बिलीव नहीं करेंगे, या फिर ये इतना जल्दी कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। बट अपेरेंटली इस सिचुएशंस में काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मांग रहे हो कमिटमेंट तो इसको कमिट करना है। अपेरेंटली इनका मन कह रहा है कि नहीं, मुझे कमिट नहीं करना है। सो यहाँ पे इसीलिए आप दोनों के बीच काइंड ऑफ हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है दोनों के डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को करेक्ट करना चाहते हो बट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने ही कह सकते हो कंप्लेन 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 कर रहे हो। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा झमेला हो रहा है बट कोई किसी के बात नहीं सुन रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसा। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन को आपके खिलाफ किसी ने भड़काए है, और वो भी बहकाने में आके आपको भी नेगेटिव समझा है, या फिर ऐसा है कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है आपके बारे में, क्योंकि द 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के ये हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, और इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में ये अक्सर आपको किसी और के साथ काइंड ऑफ हमेशा समझते हैं कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, या फिर आपके किसी और का प्यार है, या फिर आपको कोई और पसंद है। तो इसीलिए जो चीज़ नहीं है वो एज्यूम करके ये पर्सन आपके साथ लड़ रहे हैं।
सो द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि ये शायद रोमांटिक है, ये मानते हैं आपको, बट द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये अकेले है या फिर डिप्रेस्ड है या फिर काइंड ऑफ ये पर्सन खुद ही चुपचाप है, क्योंकि ये एज्यूम किए है कि शायद आप दोनों के बीच और पहले जैसे प्यार नहीं है, शायद कोई और आ चुका है, या फिर आप किसी और को पसंद कर रहे हो, या फिर आप किसी और के इन्फ्लुएंस में हो, और शायद इसीलिए झगड़ा झमेला हो रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि वो अपने ही मनगढ़ंत कहानी बना के आपके साथ लड़ रहे हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इनके घर वालों ने या फिर इनके जो थर्ड पार्टी है ये उनके ऊपर दबाव क्रिएट किया है। एनीवे अभी तो ये पर्सन दबाव में है, अभी आप दोनों के बीच मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कह नहीं पा रहे बट गुस्से में हैं, आर्ग्यूमेंट्स, आपका बात नहीं सुन रहा है, ये हमेशा आपको करेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आपको समझा रहे हैं, बेसिकली कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, हाँ पता है फीलिंग्स है, इसीलिए रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, इसीलिए गानों का लिरिक्स से पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है। आई थिंक इनके ड्रीम्स आप देखे हो, सेक्सुअल फील किए हो आप इसके बारे में सोच सोच के, काइंड ऑफ ऐसा भी कुछ मोमेंट्स है कि जब आप इनको पाने के बारे में भी सोच रहे थे, इंटीमेट मोमेंट्स आपको याद आ रहा था। जो भी था, जो भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फील कर पा रहे हो इस पर्सन को, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस पर्सन के साथ सिर्फ झगड़ा, नेगेटिविटी, नो कांटेक्ट ऐसे ही मुझे दिख रहा है। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। लेट मी सी। ओके, थ्री ऑफ कप्स। अब खुद ही आप देख लीजिए, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड ये खुद ही आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा। ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ wands। ओ माय गॉड, आई थिंक जो भी झमेला हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, इसका नेक्स्ट एक्शंस पहले तो यही होगा कि ये आपके साथ मुलाकात करेंगे, ये आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे बहुत कुछ, घर के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ शेयर करेंगे। सो थ्री ऑफ कप्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये आपको चूज करे थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके, थर्ड पार्टी के बहकाने में ये नहीं आ रहे। द फाइव ऑफ wands, इसका मतलब है कि ये अपना कन्फ्लिक्ट्स को, आप दोनों के बीच जो भी झगड़ा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, पहले तो ये कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे, ये अपना दिल का बात कहेंगे। एंड देन नाइन ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेल, नाइन ऑफ कप्स होने के नाते आपका विश फुलफिलमेंट तो हो सकता है कि ये किस करेंगे, लव मेक करेंगे, या फिर कोई गिफ्ट्स देंगे, या फिर वो आप जो भी बोल रहे थे, जो भी मांग रहे थे, वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, आपका जो विश है वो फुलफिल करेंगे, आपका जो सपना है वो साकार वो करेंगे। द नाइन ऑफ कप्स, वो मिलने के लिए आएंगे, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। नाइन ऑफ कप्स होने के नाते मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब ये पर्सन आपके मेंटर बनेंगे, अब ये पर्सन आपको बताएंगे कि ओके आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको किस तरीके से रहना चाहिए। वेल, द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फाइनेंशियल मदद भी वो करेंगे, यहाँ पे आपका वो मेंटर बनेंगे, यहाँ पे आपके लिए वो स्टैंड लेंगे। एंड देन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको बताएंगे, आपको किसी और के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप उनको विश्वास कर सकते हो। सो विश्वास अदा करेंगे वो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ गिफ्ट्स वो देंगे, फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है वो, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो काइंड ऑफ आपको ऑफर कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए वो कुछ आपको मदद कर सकते हैं, आपके जॉब के लिए वो किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल बेनिफिट के बारे में वो सोचेंगे, काइंड ऑफ आपके ओवरऑल वेल बीइंग के बारे में वो सोचेंगे। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने जो जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से आपके साथ वो बिहेव किए हैं, वो उसके लिए शर्मिंदगी फील करेंगे, और काइंड ऑफ वो आपको समझाएंगे कि वो आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का कुछ प्रॉमिस का वाद भी करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक वो बहुत मैच्योरली डील करेंगे आपको, वो बिल्कुल इमेच्योर नहीं रहेंगे। एंड देन सिक्स ऑफ wands, वो क्रेडिट देंगे आपको। डेफिनेटली सिक्स ऑफ wands मीन्स कि आप ये जो इतना बातों का बतंगर है, या फिर जो वेटिंग है, या फिर मान लीजिए कि जो सैक्रिफाइस है, तो इसका तो एक रेसिप्रोकेशन चाहिए। सिक्स ऑफ wands मीन्स कि आखिर में आप ही का जीत होगा, वो स्वीकार करेंगे कि हाँ ये रिलेशनशिप अगर यहाँ तक आए हैं तो आप ही के वजह से आए हैं, इस रिलेशनशिप में आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इस रिलेशनशिप में अगर आप नहीं होते तो कभी भी ये रिलेशनशिप इस तरीके से फ्लरिश नहीं करता। तो द सिक्स ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं
आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपको जस्टिस मिले, आप इंतज़ार कर रहे थे कब ये अपना दोष स्वीकार करे, आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये आपके सामने आके सॉरी बोले, आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये आपको वो कमिटमेंट दे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ले, आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये आपको अपना प्रायोरिटी लिस्ट में आगे डाले आपको। कहीं न कहीं द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि रिलेशनशिप का एक माइलस्टोन आप दोनों अचीव कर रहे हो। आई थिंक इस वक्त शायद आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितने दुविधा में हो सकता है रिलेशनशिप एंड तक चला गया है, हो सकता है आप दोनों सोच रहे हो कि इसके बाद और आगे कुछ नहीं हो सकता है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन से ये एक और अच्छा तरीके से निखर के आएगा। ये पर्सन आपको छोड़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं, रेदर ये आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे, आपको वो फाइनेंशियली, इमोशनली एंड सेक्सुअली वो प्लेजर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड वो आपको बताएंगे कि आप उनके लिए खास हो, आपको आपको वो कभी नहीं खोने देंगे, आपको वो किसी और का होता हुआ नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कमिटमेंट किसी किसी के लिए आ सकता है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिसीशंस कि हाँ वो थर्ड पार्टी को फाइनली छोड़ने के लिए राजी हो जा रहा है, एक यहाँ तक कि वो डिवोर्स का बात भी करेंगे अगर वो किसी और के साथ, टॉक्सिक पर्सन के साथ फंसे हैं। तो यहाँ तक कि मुझे क्यों लग रहा है कि वो सेपरेशंस मांगेंगे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उसको और किसी थर्ड पार्टी के बहकाने में नहीं आना है। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि वो जॉबलेस थे और थर्ड पार्टी उसको पैसा या फिर अपने पावर से यू नो एक एक मतलब कह सकते हो कि मैनिपुलेट कर रहे थे। अब वो आपको बताएंगे कि वो फाइनेंशियली एंड काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि टेक्निकली वो बहुत पावरफुल हो चुके हैं, अब उनको डर नहीं है। क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये विक्ट्री के लिए, लाइक उनके विक्ट्री के लिए आप इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि आप उनके म्यूचुअल डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे थे बिकॉज थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, या फिर एक थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा उनको करवा रहे थे जो वो करना नहीं चाहते थे बट उनको मजबूरी में करना पड़ रहा था। बट अब फाइनली वो बताएंगे कि वो किसी के बात नहीं सुनने वाले, वो कोई भी थर्ड पार्टी के बात को वो फॉलो नहीं करेंगे, उनका दिल जो कहेंगे वो उसी को फॉलो करेंगे। द किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपने फादर फिगर को समझाएंगे, या फिर अगर कोई फादर फिगर उनको उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, या फिर कोई बॉस अगर उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, तो आई थिंक वो उस चीज़ों को काइंड ऑफ मैनिपुलेट में नहीं कहूँगा बट मैं कह सकता हूँ कि उस प्रॉब्लम को डॉज करेंगे, या फिर उस पर्सन को कन्विंस करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। अब ये पर्सन आपको समझाएंगे कि ओके आपको क्या सोचनी चाहिए, किस तरीके से बात आपको करनी चाहिए, आपको दुश्चिंता नहीं करनी है, आपको आगे के बारे में सोचनी है। सो ये पर्सन आपको बहुत पॉजिटिव फील करवाएंगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये आप ही क्या है, ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं गया है। क्योंकि अभी आपको शायद लग सकता है कि हाँ ये पर्सन बिल्कुल आपको छोड़ के चले गए हैं और ये पर्सन कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे, ऐसा अभी आपका सोच हो सकता है। बट ये पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शंस में देख रहा हूँ, ये वापस आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और आपकी ट्रेजेडी को ये ट्रायम्फ में तब्दील कर रहे हैं, और ये आपको वादा कर रहे हैं कि आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। काइंड ऑफ यही है आपके ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शन। अब इसके बेसिक पे मैं देखूंगा यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट द टेन ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, जिसको जितना बढ़ा के सोचना चाहिए आप उतना ही सोचो। आई थिंक आप सोच सोच के चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट बना रहे हो। आपको उसके लाइफ के ठेका लेके आप नहीं बैठे हो, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करिए। द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि डिलेज आर ओवर, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था उसका कमबैक, बहुत स्लो मूविंग था, बहुत लेंदी प्रोसेस था, अब ये प्रोसेस खत्म हो रहा है, योर वेट इज ओवर। द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ओवर डू करते हो, बहुत कुछ करते हो, आप उनके कर्जा खुद चुका रहे हो, आप उनके हेडेक आप अपने सर पे ले रहे हो। सो प्लीज़ दूसरे पर्सन की चिंता आप अपने ऊपर मत लीजिए। द टेन ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि अब आप उनका काम उनको करने दो, आप ज़्यादा उनको मदद करके खुद की सेविंग्स को बर्बाद ना करो। आप अपना एनर्जी ज़्यादा अगर उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका काम कब करेंगे। सो द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप एक आप ईश्वर नहीं हो कि आप हर लाइफ के प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने दो। आप एवरी टाइम पहले ही अगर उनके पास पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देंगे। सो
हाँ, ये दुनिया ही कुछ अजीब है, जहाँ पे आप ज़्यादा मदद करते हो वही लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जहाँ पे आप सख्त बनते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हो, वही लोग आपको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सलाम ठोकते हैं। सो कहीं ना कहीं द टेन ऑफ वंड्स मीन्स यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको खुद के खुद के पीस के बारे में सोचनी चाहिए। आपको हर एक किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, तो ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व मत हो जाइए उनके प्रॉब्लम के लिए। खुद को आप एम्प्टी मत कीजिए, उनको उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को रिजर्व करना है, पैसे को रिजर्व करना है। बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो आप, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो आप, ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो आप। उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए चीज़ों को, जितना हो सके उतना ही कीजिए। ज़्यादा वजन आपको उठाना नहीं है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं है। ओके, द नेक्स्ट, ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन। द फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपको बता रहे हैं सेम चीज बट इन अ डिफरेंट वे। डोंट गेट स्टक, क्योंकि हो सकता है आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो, चीज़ें एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे हो, चीज़ें एक तरीके से हो, बट नहीं, यूनिवर्स अपने तरीके से काम करेंगे। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो चुके हो, या फिर इस पर्सन के साथ सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा है और इमोशनल थॉट्स कम। तो हो सकता है कि ड्यू टू लोनलीनेस, या फिर ड्यू टू काइंड ऑफ आप कह सकते हो सैड पास्ट, इस पर्सन को आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी पाने की कोशिश कर रहे हो। नो, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली सोचना है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हाँ, जिस्मानी चाहत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल क्रेविंग्स आर देयर, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअली इस पर्सन को आकर्षित करनी है। ओके, काइंड ऑफ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बात मत कीजिए। यहाँ पे आप इस पर्सन के इमोशनल साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। द फोर ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये पर्सन, मतलब ये रिलेशनशिप में यही है कि हाँ, हो सकता है पेन एंड पेपर पे आप दोनों बहुत सही दिखते हो सकता है कि पेन एंड पेपर में ये पर्सन सच में आपके लिए बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक नीड से भी बढ़ के एक इमोशनल नीड्स होता है। सो यू रियली नीड टू फुलफिल योर इमोशनल नीड, एंड यू रियली नीड टू फुलफिल देयर इमोशनल नीड्स। तो कहीं ना कहीं योर फोकस और परसेप्शन शुड बी ऑन योर इमोशनल नीड। सो एक दूसरे के लिए आप ज़्यादा, एक दूसरे के संग ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। और आपको क्या मिल रहा है, आपको कितना लॉस हुआ है, ये बात छोड़ के रेदर आप इसके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शंस कितना लेके आ रहे हो, और आप ये आपके लाइफ में कितना ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शंस लेके आ रही, इस बात पे आपको ध्यान देनी है ना। फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इशू है। लाइक आप भी चाहते हो कि चीज़ें आपके मुताबिक हो, ये भी चाहते हैं कि चीज़ें उनके मुताबिक हो, बट इस टाइम पे आपको चीज़ों को नेचुरली अलाउ करना है कि यूनिवर्स जिस तरीके से चाहते हैं चीज़ें उसी तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको कोई स्पेल, कोई कोई भी फ्री विल का मिसयूज नहीं करनी है। इस टाइम पर टोटल सरेंडरिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्पेल करके या फिर अपना एनर्जी को डाल के यहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी काम को करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स को काम करने दीजिए, यूनिवर्स के काम पे आप टांग मत अड़ाइए। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मैजिक या फिर कह सकते हो ताबीज, टोटका, टोना, ये सब करके शायद आपको ऐसा हो सकता है कि आपको आपको फील हो सकता है कि ऐसे करने से शायद चीज़ें बहुत जल्द जल्द ठीक हो जाएगा, ऐसे करने से शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। आप सोलफुली एक दूसरे के बारे में सोचिए, सोलफुली कनेक्टेड रहिए एक दूसरे के साथ। आपको मेटेरियलिस्टिकली कनेक्टेड नहीं रहना है, आपको दूसरे जैसे बनना नहीं है। आप दोनों यूनिक हो और यूनिक तरीके से एक दूसरे के साथ रहो। ओके, कोई दुश्चिंता नहीं है, शादी के बारे में दुश्चिंता नहीं है, फैमिली के बारे में दुश्चिंता नहीं है, क्योंकि कैरियर के बारे में दुश्चिंता नहीं है। बिलीव दैट इट इज डेस्टिन्ड टू हैपन। ओके, ये आपके नीति में है, ये आपके किस्मत में है। Let's see. And the final card, you have got the Seven of Cups. Watch out the all those other options. Kind of Seven of Cups यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं कि बहुत लोग आके अपना ओपिनियन थोप के चले जाएंगे, बहुत लोग अपने तरीके से आपको अपना सजेशंस देंगे। यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट मत हो जाइए, कंफ्यूज मत हो जाइए, ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर मत कीजिए। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि सब कुछ सुनना ज़रूरी नहीं है, इतना ऑप्शंस एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं है। सेवन ऑफ कप्स ऑल्सो एक चीज़ बताते हैं कि चीज़ों को फेस वैल्यू पे मत लो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में कि हम किसी भी सिचुएशंस को आइडियल मान लेते हैं कि हाँ, हमको इस जैसे बनना है या फिर ऐसे होनी चाहिए सिचुएशंस, और उस सिचुएशंस के जड़ तक हम नहीं जाते। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि नॉट ऑल द ऑप्शंस आर ग्रेट ऑप्शंस, ये कहावत तो है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक मैसेज आपको मिल रहा है कि आप अपना अंतर ज्ञान को फोकस कीजिए। हो सकता है ऑल मतलब सारे टैरो रीडिंग्स देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियंस, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आप जाके कंफ्यूज हो रहे हो। द सेवन ऑफ कप्स, बार बार आप सोशल वैल्यूज के साथ खुद के रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हो। इसका मतलब है कि एक टैबू जैसा है, एक प्रचलित बिलीफ सिस्टम है कि ओ माय गॉड यू आर डेटिंग विद अ मैरिड पर्सन तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नो, ये बात एक कहावत है, ये एक मास कंडीशनिंग है। सो कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू बी लाइक यू रियली नीड टू बी सीक्रेटिव एंड यू रियली नीड टू बी बिट परफेक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप जो भी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उस सोर्स को आप एक बार वैलिडेट कीजिए। जहां से भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या वो सोर्स सही है, इसको थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। सेवन ऑफ कप्स ऑल्सो एक बात बताते हैं कि जो लोग एक्सपीरियंसेस अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो आपके लिए आइडियल है। अगर हाँ तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंडली और एक बात है कि आप अपना अंतर्ज्ञान को क्या सीरियसली ले रहे हो, क्या आपके अंतर्ज्ञान कुछ कह रहे हैं और आप उसको इग्नोर करके बाहर वालों को ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। द सेवन ऑफ कप्स आपको यही बताते हैं कि आपके दिल ही आपके घर है और आपका दिल जो कहते हैं वही सही है। बाकी सब चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें को आप सुनना बंद कीजिए। काइंड ऑफ मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाउट्स लेके आप आते हो और उस डाउट के वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मन को क्लियर कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम मत कीजिए। समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसको सुन के अपने रिलेशनशिप को जज मत कीजिए। खास करके आप अपने पार्टनर को जज मत कीजिए बाहर वालों के ओपिनियन के अनुसार। आप अपने मन से अपने पर्सन के साथ बात कीजिए और अपने मन से अपने पार्टनर को सुनिए, देखिए। सो स्टॉप लेटिंग अदर पीपल कम इन योर थॉट्स। ओके, आपके थॉट्स में किसी और पर्सन के ओपिनियन आने मत दीजिए। वहां पे एक बाउंड्री सेट कीजिए कि आप सिर्फ अपने ही लॉजिकल सोर्सेस के बात सुनेंगे, आप सिलेक्टेड लोगों की बात सुनेंगे, हर किसी के बात आप नहीं सुनेंगे। ये बात आप तय कीजिए और कंफ्यूज मत हो जाइए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो। प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए। यही है आपके लिए सलाह। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मेरे ट्विन फ्लेम रिश्ते को सुधारिए। एंड इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लाइफ में नई क्लैरिटी लेके आएंगे। इसको आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो 1 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।